अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है नॉर्मल रूटीन से, क्योंकि मैं जा रही थी दूसरे सिटी। जिनको नहीं पता और जो मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ कि मैं मास्टर्स कर रही हूँ और इसी लिए मुझे हर सेमेस्टर में एक दफ़ा जाना होता है 1 वीक के लिए। तो बस मैं वहीं जा रही थी और इस दफ़ा मुझे काफ़ी लेट की फ़्लाइट मिली। वैसे जब भी मैं गई हूँ 2 दफ़ा इससे पहले भी जा चुकी हूँ, तो मुझे सुबह सुबह की फ़्लाइट मिलती थी 7 बजे की। लेकिन इस दफ़ा पता नहीं हमने लेट बुक की या क्या था, फ़्लाइट बुक हो चुकी थी और मुझे काफ़ी लेट की फ़्लाइट मिली, यानी 2 बजे की मेरी फ़्लाइट थी। तो पहले जब मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने आते थे तो वो बाहर से ही छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि सुबह सुबह का इतना टाइम हो रहा होता था और अमल सोई हुई होती थी गाड़ी में, तो वो मुझे ऐसे ही बस बाहर से छोड़ के चले जाते थे। तो इस दफ़ा फ़्लाइट काफ़ी लेट थी और दिन का वक्त था, तो मैंने सोचा कि मैं हस्बैंड को बोलती हूँ कि आप भी अंदर चलें साथ। जितनी देर मैं अपनी बोर्डिंग वगैरह क्या करवाऊँगी, बोर्डिंग पास वगैरह इंशाल्लाह लूँगी, बोलना। उतनी देर आप बाहर ही बैठे रहिएगा, यानी अमन मेरे लुक एट साथ मी, ही बैठे मम्मी को रहिएगा देखो, और अमल भी उतनी हेयर देर मेरे देखो पास रह लेगी और वो देख कितना लेगी, खुश है क्योंकि मेरी बच्चों प्यारी। को फैसिनेट करता है इसको नहीं ना पता लग प्लेन रहा अभी क्या वगैरह। हो तो रहा है। मैंने सोचा कि वो भी चली जाएगी मेरे साथ और फिर काफ़ी देर बैठी रहेगी मेरे साथ। तो बस हम पहुंच चुके थे एयरपोर्ट और यहाँ पे अभी मैं टर्मिनल ढूंढ रही थी अपना, और यहाँ पे मेरा टर्मिनल बिल्कुल एंड का था। एंड का जो एयरपोर्ट का कोना था ना, वहाँ पे मेरा टर्मिनल बना हुआ था और गेट मेरा बिल्कुल लास्ट पे था। तो बस मैं अभी वहीं जा रही थी। जब मैं पहले पहुँची ना तो उस पर क्लोज़ लिखा हुआ आ रहा था, मुझे लगा लो जी हो गई फ़्लाइट मिस मेरी। लेकिन अभी तक बोर्डिंग स्टार्ट ही नहीं हुई थी। तो जब मैं पहुँची तो काफ़ी देर तक हम 15-20 मिनट तक बैठे रहे और फिर उसके बाद बोर्डिंग स्टार्ट हुई। अभी बस मैं जाने लगी थी प्लेन में, अपना बोर्डिंग पास वगैरह दिखा दिया था मैंने। और साथ ही मेरे पास जो लगेज होता है ना, वो मैं एक्स्ट्रा नहीं लेती। जो मेरे पास सिर्फ हैंड कैरीज होते हैं, एक में मेरा लैपटॉप होता है और दूसरे में बहुत जो इम्पोर्टेंट सामान होता है, बस थोड़े बहुत कपड़े, क्योंकि ऐसा कोई फ़ैशन शो तो हो नहीं रहा होता कि आपको बहुत सारे कपड़े चाहिए। बस लिमिटेड से कपड़े रखती हूँ मैं यूनिवर्सिटी पहनने के लिए, और लिमिटेड सा कंपल्सरी सामान जो होता है, और ताकि मुझे कैरी करने में आसानी हो बाद में, ऊपर लेके आना जाना हॉस्टल से इजी हो। तो बस मैं पहुंच चुकी थी डार्विन, और यहाँ पर जब पहुंची तो इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा तेज़ गर्मी, मैं फुल मोटे कपड़े पहन के आई हुई थी। तो यहाँ पर आते ही इतनी ज़्यादा गर्मी लगी ना, तो मेरी फ्रेंड थैंक गॉड मुझे लेने आ गई थी, रात हो गई थी, तो उसने मुझे कहा था कि मैं लेने आ जाऊँगी। और फिर उसने वो मुझे लेकर गई है ग्रॉसरी शॉप, वहाँ से मैंने ग्रॉसरी की वीक के लिए, और उसके बाद मुझे फिर उसने हॉस्टल छोड़ा। अच्छा, अब हॉस्टल में मेरा रूम जो है ना, वो बिल्कुल 3rd फ्लोर के ऊपर है, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये सामान इकट्ठा सारा कैसे लेके जाऊँ। तो मैंने एक एक राउंड करके ऊपर लेके गई। पहले मैं अपना लगेज ले गई और लैपटॉप का बैग ले गई। पहले मैंने वो जाके रखा और फिर उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके सारा सामान लाती रही। ओके जी, सो टाइम फॉर द रूम टूर। तो एंटर होते ही आपको दिख मिलती है कबर्ड, और इस कबर्ड के अंदर एक क्लोथ्स रैक भी रखा होता है, क्योंकि नीचे लॉन्ड्री रूम भी बना हुआ है, तो किसी को अगर कपड़े वगैरह वॉश करने हैं तो वो ड्राई करने के लिए ये रैक रखा होता है। और उसके साथ ही एक छोटा सा फ्रिज रखा हुआ है रूम में, जो आप आते ही ऑन कर लो फिर। और साथ एक ये बिल्कुल स्टैंडर्ड सिंगल बेड रूम है, सिंगल बेड होता है। और जब मैं रूम में एंटर हुई तो मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगी, बिल्कुल बंद कमरा था ना, पता नहीं कब से। तो मैंने पहले आते ही एसी ऑन किया। ये कार्ड डालते हैं और फिर जो है ना एसी ऑन होता है। और जैसे ही एसी ऑन किया ना, तो एसी इतनी गर्म हवा फेंक रहा था, मैंने फ़ौरन से यहाँ पर कॉल की। यहाँ पर जो लेडी बैठी होती है रेजिडेंस लीडर, उसको मैंने कॉल की और बताया कि मेरा एसी काम नहीं कर रहा। उसने कहा अभी तो कुछ नहीं हो सकता, सारे रूम्स इस टाइम बुक हो चुके हैं, क्योंकि इंटेंसिव वीक चल रहा है और हम आपको दूसरे रूम में भी नहीं शिफ्ट कर सकते। तो मैंने फिर सोचा कि चलो एसी में अभी गुजारा करना पड़ेगा। खैर, और उसके अलावा क्या है, एक स्टडी टेबल होती है
और मैंने अपना थोड़ा सा सामान खोल के रख लिया था, तो वो मैं पहले आपको दिखा दूँ। यहाँ पर मेरा जो स्किन केयर का सामान है और जो बहुत इंपॉर्टेंट सामान है जिसके बगैर मैं सरवाइव नहीं कर सकती, वो सारा मैंने ला के सबसे पहले खोल के रख लिया था। और ग्रॉसरीज़ भी मैंने थोड़ी बहुत ओपन करके रख ली थी फ्रिज में, और जो ड्राई ग्रॉसरी थी वो थोड़ी बहुत बैग में ही थी। और मिल्क और एग्स वगैरह मैंने फ्रिज में रख दिए थे। और ये जो सिल्वर कलर का बड़ा सा बैग नज़र आ रहा है, ये पानी है, इसको मैंने खोल के रख दिया था ताकि ठंडा हो जाए। और उसके अलावा ये कुछ स्नैक्स वगैरह थे, कॉफ़ी थी, और ये मैंने अपनी स्टडी टेबल भी सेट कर ली थी, लैपटॉप और ये सब। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ किचन किट। ये किचन किट मैं लेती हूँ, इसको आपने ना रूम की बुकिंग के साथ ही बुक करनी होती है, और ये $12 की होती है पूरा वीक के लिए। इसमें बहुत बेसिक सामान होता है, एक प्लेट होती है, दो प्लेट्स होती हैं, बाउल होता है, एक सॉस पैन होता है, एक फ्राई पैन होता है, और नाइफ़, फोक और पीलर होता है, और कटिंग बोर्ड होता है, चॉपिंग बोर्ड, और साथ एक कप होता है, और बाकी स्पैचुला वगैरह। तो ये चीज़ें काफ़ी इस्तेमाल होती हैं, यानी काम आती हैं। सुबह भी मैं ब्रेकफास्ट बना के लेके जाती हूँ जब कैंपस जाना होता है, क्योंकि लंच टाइम इतना टाइम होता नहीं है कि वापस आओ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस है जहाँ पर हमारे प्रैक्टिकल्स हो रहे होते हैं, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, तो वापस आना होता नहीं है, इसलिए सारे स्टूडेंट्स बना के लेकर आए होते हैं लंच। तो सुबह ही मैं लंच बना के ले जाती हूँ, और वहीं पे बैठ के जब ब्रेक होती है 12 बजे तो वहीं पे खा लेते हैं। तो ये थी छोटी सी किचन किट। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ का किचन और वॉशरूम भी दिखाती हूँ। सबसे पहले बाहर जाने के लिए कार्ड लेना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी मैं स्टोरी आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुई थी। पिछली दफ़ा मैं रूम से बाहर गई जल्दी में, और मैं कार्ड अंदर ही भूल गई। और जब मैंने कॉल की वहाँ पर रेजिडेंस लीडर को, तो उसने मुझे कहा कि आती हूँ, और उसने मुझे आके डोर ओपन करके दिया। लेकिन उसने आके जब डोर ओपन करके दिया तो बाद में मुझे बताया कि अब आपको फ़ाइन पड़ चुका है $25 का। तो ये था जी वॉशरूम। एक तो 2 शॉवर के लिए बने होते हैं सेक्शंस, और बाकी आगे टॉयलेट्स बने हुए हैं, और साथ ही ये है किचन। तो किचन और वॉशरूम दोनों में कार्ड्स यूज़ होते हैं। और ये किचन बना हुआ है, यहाँ पर कुछ बहुत बेसिक सामान रखा होता है, लेकिन मैंने कभी नहीं यूज़ किया। ये केटल्स वगैरह भी रखी होती हैं, लेकिन कभी यूज़ करने का दिल नहीं किया। बस बर्तन वगैरह धोने के लिए, और जब कोई चीज़ बनानी हो, एग बॉयल वगैरह करना हो, तो सुबह आकर और शाम को आकर मैं ये यूज़ करती हूँ। और जो लोग चले जाते हैं और जब जाने वाले होते हैं और उनका सामान ख़त्म नहीं होता ना, तो वो इधर आके शेल्फ़ पे छोड़ जाते हैं सारा सामान अपना, कि अगर कोई आए और उसको यूज़ करना हो तो वो यूज़ कर ले। तो ये था जी किचन। और मैं एग्स लेके आई थी, मैंने सोचा था फ्राई करके ब्रेड में रख के सैंडविच बना के खा लूँगी, लेकिन इसमें ऑयल नहीं है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि बॉईल करके सैंडविच बना लूँगी। तो खैर ये था जी किचन। उसके बाद अब मैं जाने लगी हूँ वापस रूम में, और मैं आपको दिखाती हूँ कि ना यहाँ पर लॉबी में उन्होंने एक टेलीफ़ोन लगाया होता है इमरजेंसी के लिए। जैसे मैंने आपको बताया पिछली दफ़ा मेरा कार्ड अंदर ही रह गया था, और मेरा फ़ोन भी अंदर ही था। तो मैंने फिर उनको कॉल की यहाँ से, फ़ोन से, इमरजेंसी फ़ोन से, और उनको कॉल करके मैंने कहा कि मेरा कार्ड अंदर रह गया है। तो वो फिर आए 10-15 मिनट के बाद, और 10-15 मिनट बाद आके उन्होंने मेरा रूम ओपन किया, और फिर बाद में बताया जी आपकी तो $25 फ़ाइन हो गया है, क्योंकि 10 ओ क्लॉक के बाद, 10 PM के बाद आफ्टर आवर्स लॉकआउट फ़ीस चार्ज होती है अगर आप लॉक हो जाते हो। तो यहाँ से मैंने फ़ोन किया था उनको, और फिर पता लगा जी आपको जुर्माना हो गया। तो खैर वापस मैं कमरे में आ गई हूँ, और अब मैं बैठ के पढ़ूँगी। अब मैं अभी भी एक असाइनमेंट पे काम कर रही हूँ, उसको मैंने कंप्लीट करना है, और ये मेरा टारगेट है इस वीक का कि मैं घर जाने से पहले ख़त्म करके जाऊँ। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। आपसे मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।